पार्टी के लोग बहुत अच्छे हैं। केदारनाथ विधानसभा में कमाल की लोनिया। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, कमल का सामने वाला बटन दबाओ, पहलू बटन ये भी विचार कि धामी सरकार यात्रा का रूट कुमाऊं की तरफ मोड़ रही है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम राजवीर नेगी और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी चंद्रापुरी का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बाकी आजकल ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा धुआं सा हो गया है, क्योंकि सभी लोग जो है ठंड में जो है आग जलाते हैं। तो चलिए जी, आज है एकादशी और पहाड़ में उसको कहा जाता है यगास। तो यगास आती है दीपावली से ठीक 11 दिन बाद, यानी कि 12 दिन में आती है। तो आप सभी को सबसे पहले उत्तराखंड लोक पर्व यगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी हम लोग ना दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और पहाड़ों में इसके बहुत सारे तथ्य हैं, यानी कि बहुत सारी बातें हैं कि जिससे ये प्रमाणित होता है कि यगास क्यों मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, अभी सुबह के 9:30 का टाइम हो रहा है। बाकी चंद्रापुरी भी आजकल काफ़ी सुनसान सा लग रहा है, क्योंकि केदारनाथ के कपाट भी बंद हो गए हैं। तो फिलहाल थोड़ा बहुत गाड़ियां ही चल रही हैं। और बाकी जो यहाँ से ठीक नीचे दिख रहा है आपको, ये है मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से होते हुए आ रही है। मोदी जी को धामी जी को केदारनाथ में विश्वास आसनो ट्याल दीदीगा जितोनी आवारी दा। केदारनाथ विधानसभा में कमाल की लोनिया। केदारनाथ विधानसभा में कमाल की लोनिया। केदारनाथ की यही पुकार, आशा नोटल अब की बार। केदारनाथ की यही पुकार, आशा नोटल अब की बार। आ गई है भाजपा, आ गई है भाजपा, आ गई है भाजपा, आ गई है भाजपा, चप्पा चप्पा। भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा नोटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा नोटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नोटियाल दीदीगा जितोनी आवारी दा। केदारनाथ विधानसभा में कमाल की लोनिया। केदारनाथ विधानसभा में कमाल की लोनिया। केदार घाटी की यही पुकार, आशा नोटियाल की बात, सबने मन में ठाना है, कमल का बटन दबाना है। मातृशक्ति युवा शक्ति, मातृशक्ति युवा शक्ति, दाना बुडुन मन मठाणी चा, विधायक दीदी आशा नोटियाल बनाणी चा।
पे। अभी हमारे उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पहुंच चुके हैं हमारे अगस्त्यमुनि महाविद्यालय में, और यहाँ से पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हमारी केदारनाथ विधानसभा के विधायक आशा नौटियाल जी और अभी भरत सिंह चौधरी जी रुद्रप्रयाग विधानसभा के विधायक जी और समस्त भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ से रैली जाएगी आगे चंद्रापुरी तक। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए। जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आशा नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केदार घाटी की यही पुकार आशा नौटियाल की बात, सबने मन में ठाना है, कमल का बटन दबाना है। हक मातृशक्ति युवा शक्ति, मातृशक्ति युवा शक्ति, दाना बुडून मन मठाणीचा, विधायक दीदी आशा नौटियाल बनाणीचा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आशा नौटियाल जिंदाबाद, आशा नौटियाल जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम। केदार घाटी की यही पुकार आशा नौटियाल की बात, सबने मन में ठाना है, कमल का बटन दबाना है। हक मातृशक्ति युवा शक्ति, मातृशक्ति युवा शक्ति, दाना बुडून मन मठाणीचा, विधायक दीदी आशा नौटियाल बनाणीचा, विधायक दीदी आशा नौटियाल बनाणीचा। जिंदाबाद जिंदाबाद आशा नौटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केदार घाटी की यही पुकार आशा नौटियाल की बात। तो अभी हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चंद्रापुरी में पहुंच चुके हैं। तो समस्त चंद्रापुरी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, और पूरी केदार घाटी के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। ये भी विचार कभी कांग्रेस को नहीं आया कि हम कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को भी क्या संविधान दिवस मना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं चाहूंगी कि पुनः हम सब मातृशक्ति मिलते हैं और हमारे सभी साथी मिलते हैं, जोरदार तालियों के साथ फिर से अभिनंदन, फिर से स्वागत। जिंदाबाद 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 बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मैं बहुत लंबा न कहते हुए इतना कहूंगी कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस केदारनाथ विधानसभा
एक काम करने का कि माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ धाम के विकास के साथ साथ में और भी कई ऐसे हमारे धाम हैं जिनको विकसित करने का काम किया, जिसके लिए लगातार उनके द्वारा बजट का भी आवंटन होता रहा है। आज कार्तिक स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार हो के तो पूरा देश गवाह है कि जब राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा था, उसका आमंत्रण सबको दिया गया और उस आमंत्रण में कांग्रेस के लोगों ने जाने से मना कर दिया। कांग्रेस के उच्च नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने जाने से मना कर दिया। ये सीधा 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 ये बताता है कि कांग्रेस कहीं पे भी हिंदू या हिंदुत्व का समर्थन प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ दे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है चलो चंद्रापुरी। केदार घाटी की यही पुकार, आशा नोटियालों की बात, सबने मन में ठाना है, कमल का बटन दबाना है। मातृशक्ति युवा शक्ति, मातृशक्ति युवा शक्ति, दाना बुडून मन मठाणी चा, विधायक दीदी आशा नोट्याल बनाणी चा, विधायक दीदी आशा नोट्याल बनाणी चा। फिर से कमाल कमल को बटन दबाओ। वो अकेले नहीं है, ये आप सबको आप लोगों को आशीर्वाद देना है। इस बार की बात करती है, लेकिन काम नहीं करना। अगर किसी ने काम किया है, कांग्रेस वाले कभी इतनी गहराई में नहीं गए कि बहुत जल्दी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी हम गोंडार बनटोती मोरखोंडा नदी पर पुल का निर्माण करने के साथ ही अगस्त मुनि के साणेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम, पठालीधार में खेल मैदान का निर्माण, अगस्त मुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण या 10 जूला क्षेत्र के जगतौली में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से हमारी राज्य की सरकार अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, विकास को भी आगे बढ़ा रही है, विरासत का भी संरक्षण कर रही है। हमने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर हमने एक सख्त प्रावधान कर दिया, मंत्रिमंडल में पारित कर दिया कि कोई भी हमारे 4 धामों के नाम से कहीं कोई इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा, इन 4 धामों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से कोई भी मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। अगर किसी ने 4 धाम के नाम से ये मंदिर बनाने की कोशिश की, ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोदियाल जी ने बीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को, उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता, उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहां गए थे भैया, कहां सो गए थे उस समय। हमने तो बड़ा कानून बना दिया, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया। किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। अपने शासनकाल में हमारी देवभूमि के पहाड़ों को, अवैध मजारों को हरी चादरों से ढकवाकर लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाले आज केदारनाथ और बद्रीधाम की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बड़ा आश्चर्य होता है जब वोटों की बात आती है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।
डेमोग्राफी में इसके कारण संकट पैदा हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने कड़ा धर्मांतरण रोधी कानून बना दिया है। अब लैंड जिहाद के खिलाफ हमने मुहिम चलाकर प्रदेश के अंदर 500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, कहीं भी राज्य के अंदर आपदा आती है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, अधिक बर्फबारी होती है, अधिक पानी बरसता है, अधिक जल भराव हो जाता है या भूस्खलन हो जाता है, तो मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर आकर बचाव कार्यों का जायजा लेता हूं। हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। भाइयों बहनों, आप सबको ये कोई कहने की बात नहीं है कि मैं यहाँ से कोई बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई चुनाव का समय है। देखिए भाई, हमारे पत्रकार मित्रों, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं 31 तारीख को, 31 जुलाई को यहाँ आपदा आई थी पूरी केदार घाटी में, और दिन में 12 बजे मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया था। उससे पहले मैं घनसाली क्षेत्र के हमारे विधायक यहाँ पर शक्तिलाल जी बैठे हैं और सतपाल महाराज जी मेरे साथ थे, आदरणीय भरत चौधरी जी मेरे साथ थे। कहाँ चले गए? 12 बजे मैं यहाँ पहुंच गया। सारे यात्रियों को हम लोगों ने निकाला, हम गुप्त काशी गए, हम लिमचोली में गए कि धामी सरकार यात्रा का रूट कुमाऊं की तरफ मोड़ रही है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? भाइयों बहनों, आप बताइए। महाराज जी और हम एक मीटिंग में थे अभी, 4 धाम के होटल व्यवसायियों के, हमारे जितने तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, तो सतपाल महाराज जी की बात मुझे याद है। आपने कहा, अरे भाई, कोई घर से अपनी यात्रा के लिए आता है तो वो 1 साल 6 महीने पहले यात्रा का प्लान बना लेता है कि मुझे गंगोत्री जाना है, मुझे यमुनोत्री जाना है, मुझे केदारनाथ जी जाना है, मुझे बद्रीनाथ जी जाना है। अरे कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा तो कोई यात्रा को कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा क्या? कहाँ उल्टा ये यात्रा, कहाँ वो उल्टी यात्रा जी है, जहाँ कई 100 किलोमीटर का अंतर है। आप बताइए, 300-400 किलोमीटर दूर यहाँ से कैची धाम, अगर मैं जागेश्वर धाम की बात करूं तो 500 किलोमीटर दूर है। अरे केदारनाथ जी ऋषिकेश पहुंचा हुआ आदमी वहां जाएगा क्या किसी के कहने से? या कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऐसे धार्मिक स्थलों के साथ कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बेईमान नेताओं की सोच की उपज है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज इस मंच से ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन वह इस तरह के जो झूठी बातें हैं, इस तरह के जो प्रोपेगेंडा हैं, उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। देवभूमि के लोग कांग्रेस की मंशा क्या है उससे भी भली भांति वाकिफ है। आज मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे केदार घाटी के लोग, केदार विधानसभा के लोग, वो बटेंगे नहीं बल्कि एकजुट रहेंगे। भाइयों बहनों, जिंदाबाद न जिंदाबाद। क्षेत्र के आधार पर बटेंगे, न जाति के आधार पर बटेंगे। हम सब एकजुट होकर, जिन्होंने तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक शासन करने के बाद भी कभी भी अनुसूचित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कोई उत्थान का काम नहीं किया है, अब ऐसे कांग्रेस को जड़ से बिखारने का समय आ गया। भाइयों बहनों, आप लोग तैयार हैं ना जड़ से उखाड़ने के लिए? तैयार हैं? बिल्कुल। और केदार विधानसभा में आप सब कमल खिलाएंगे ना? मैं आप सबसे पूछने आया हूं, थोड़ा जोर से बोलिए जी। अब ये ढोल दमाओं की आवाज भी आनी चाहिए। कमल खिलेगा ना? आशा जी को विजय बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है बाबा केदार में, उस केदार को, उस पूरी केदार घाटी को हम सब लोगों ने एक नया स्वरूप देना है। मैं देख रहा हूं इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं।
पहली बार जो हमारे बाजीगर भाई लोग रहते हैं, जिनके वजह से जो है पहाड़ों में ढोल दमाऊ बजाए जाते हैं, चाहे शुभ कार्य हो, कोई भी शादी ब्याह हो, तो बाजीगर भाई लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। और आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी केदारनाथ विधानसभा की प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी के द्वारा सभी बाजीगर भाइयों को सम्मानित किया जा रहा है। और इनके इस सम्मान से जो है ना बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो सभी को जो है सम्मानित करती है, चाहे कला कोई भी हो, हर कला का सम्मान करती है। तो आज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। पुष्कर सिंह धामी जी जो है यहाँ पे बाजीगर भाई लोगों को माला पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे सुभाष भाई जी हैं और हमारी गायिका आरती रावत जी हैं, दीदी लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चंद्रापुरी में। मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर आज केदार घाटी में आशा नौटियाल जी ने बहुत ही बहुमतों से प्रचंड जीत का वास्ता सभी बहनों को, दीदी बोलूँ, दाना सियाणों को बहुत बहुत धन्यवाद करना। बहुत ही जल्दी केदार की घाटी में बहुत सुंदर सी कमल को फूल खिलन वाल से बाबा केदार देना होने वाल से तो पहाड़ी बातें यूट्यूब चैनल का भी जतका दर्शक छन आप सभी से निवेदन 20 तारीख को दिन बोलू चुनाव चिन्ह कमल बोलू, कमल का सामने वाला बटन दबाओ, पहलू बटन, और बहन आशा नौटियाल जी ने भारी से भारी बहुमतों से विजयी बन जो कि हमारे केदार घाटी की आन बान शान मात्र शक्ति है, जो कि केदार घाटी में एक अलग पहचान से बहुत ही मधुर व्यवहार की धनी हमारी लोकप्रिय पूर्व विधायिका जी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी से आप अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दिला। शुभकामनाओं का दगड़ा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे बड़े भाई साहब हैं पर्वतवाणी से और इनकी वीडियो हर कोई देखता है। तो बाकी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चंद्रापुरी में। धन्यवाद। केदार घाटी के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं भाई। आपका केदार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी जो है हमारे केदारनाथ विधानसभा से जो है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से विदा ले रहे हैं। तो बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।